हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं, अव्यय। आप लोगों को पता होगा हमारा हिंदी के टॉपिक चले हुए हैं, बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। तो बस एक दो टॉपिक और रहता है, वरना मोस्टली आपकी हिंदी कवर हो चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अव्यय आज हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द। बिल्कुल डिटेल से, ध्यान से, वन बाय वन ऐसे समझाऊंगी जिनके बनने भूलोगे। देखो कैसे। पहली बात तो मैंने आपको इतनी बार बता रखा है कि जो नाम होते हैं उन्हीं में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया अव्यय। अव्यय को अगर मैं तोड़ू ए प्लस में व, अविकारी शब्द भी इसको बोल सकते हैं। इसको तोड़ू ए प्लस में विकारी, है ना, यही तो होता है। परिभाषा आपको रटनी नहीं है, इसकी समझाऊंगी यहाँ पर, और वहीं पर आपको समझ के ऑटोमेटिक खुद से बना देनी है परिभाषा। अव्यय, ए किसके आगे लगता है? ए का मतलब होता है अगर आगे आ जाए तो नहीं। वे का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो खर्च ना हो। अगला देखते हैं विकारी, यानी कि जिसमें विकार ना हो। विकार ना हो, विकार का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता हो? विकार का मतलब होता है ना परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको आया होगा समझ। अब यहीं से हम परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, वे शब्द क्या होगा? वे शब्द जो लिंग, कारक, वचन आदि के अनुसार उनमें विकार ना हो। क्या लिखेंगे? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार न हो, परिवर्तन न हो। ठीक है, वे ना हो। क्लियर? शब्द से हमारी बन गई पूरी परिभाषा। अब आगे चलते हैं। अब अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं आप देख लो। आगे, पीछे, ठीक है, सदैव, अब, जब, ये शब्द ऐसे हैं आप इनको कहीं पे भी यूज करोगे ना, वे यूं के यूं रहेंगे। एक बात आपने हमेशा सदैव वर्ड देखा होगा, सदैव शब्द देखा आपने? कभी सदैव वो देखा है? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि ये होता ही नहीं। जो ये ऐसा है ऐसा का ही रहेगा, इसके अंदर कोई विकार ही नहीं हो सकता। चाहे कुछ हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, इनमें विकार नहीं होगा। ये बात ध्यान में रख लेना। आपने ऐसे देखा होगा किंतु लिखा हुआ, क्या किंतु को कभी कुछ और भी देखा है? किंतु, किंतु ऐसा कुछ देखा है? ऐसे किंतु लिखा हुआ, किंतु कुछ नहीं। किंतु है जहां पे भी देखोगे ऐसे का ऐसे ही मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये यूं के यूं होते हैं। आप देखो, मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, थोड़ी, थोड़ी ऐसे का ऐसे ही मिलेगा। इसमें कभी थोड़ी या ऐसे कुछ लिखा हुआ मिलता है? या थोड़ी ये कभी नहीं मिलता। थोड़ी है तो थोड़ी ही रहेगा, कहीं पे मिल जाए ऐसे का ऐसे ही मिलेगा। ना छोटी की मात्रा आगे ना छोटी की मात्रा पीछे। चाहे आप 10 आदमियों के लिए यूज कर रहे हो, चाहे एक आदमी के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप 1000 किलो के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप 1 किलो के लिए यूज कर रहे हो। जो ये मैंने शब्द बताए हैं ये आप धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तित न हो, उनमें विकार न आए, उनमें वह न आए। क्लियर है? तो मैंने बता दिया चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, उनमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं वन बाय वन। अब इसके पढ़ते हैं प्रकार। और एक बात आप लोगों को बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है। ठीक है, तो देखिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को परिभाषा आ गई होगी समझ में। रटनी नहीं है, समझा दी, समझ में आ गई, बस हो गया काम अपना। अव्यय हैं जो मुख्य रूप से 4 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, इनके अलावा भी मैं एक और बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हम 4 की बात करेंगे। अव्यय को 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण फिर से रिपीट करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। बोधक भी इसके पीछे मैं लगा सकती हूँ, समुच्चय आ जाए, समुच्चय बोधक आ जाए, विस्मयादि बोधक अव्यय। 4 तरीके की है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इजी सा करते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये देखिए, विस्मयादि बोधक में आपको है ना 90% ये मिलेगा। पीछे देखो, हर बार जरूरी नहीं है ये मिलेगा, लेकिन 90% बोल रही हूँ मैं, 90% ही मिलेगा। ठीक है, विस्मय, विस्मय का मतलब
जब कहीं पे आपको आश्चर्य हो किसी चीज का, दुख हो, शोक हो, घृणा हो आपको किसी चीज से, ठीक है, यानी कि आपको कोई फीलिंग हो, जो मनोभाव होते हैं ना, आपके अंदर की फीलिंग हो, मन के अगर आप फीलिंग प्रकट कर रहे हो ना, कैसे कर रहे हो, ओह ऐसे करके, ओह किसी चीज का वो खुशी हो गई, ठीक है, या फिर yippee ऐसे जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर आप हिंदी में अगर बोलना चाहो अरे वाह, ऐसे बोलते हैं ना, अरे वाह, अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो कमाल कर दिया, ऐसे, ठीक है। तो ये अरे वाह जो है ये हमारा क्या है, अविकारी शब्द है, ठीक है। और अविकारी भी कौन सा शब्द है, विस्मादि बोधक इसको बोलते हैं। जो फीलिंग बताए, हमारे मन की जो फीलिंग बताए, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्मादि बोधक। कहीं पे शोक की भावना हो, हे भगवान ये क्या हो गया, ठीक है, या कहीं पर क्या हो, हर्ष हो, व्यथा हो, हम अपनी व्यथा बता रहे हो, मन की करुणा बता रहे हो, ठीक है। अगर हमें घृणा हो किसी से, मतलब ऐसे शब्द जो हमारे मन की फीलिंग बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मादि बोधक कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को आई होगी बात समझ में। अब देखते हैं वन बाय वन, ठीक है, ये तो आप देखते ही समझ जाओगे विस्मादि बोधक। तो अब इनको करते हैं। अब आ जाइए अपने क्रिया विशेषण पर, ठीक है। अब हम पहला पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण वे शब्द क्या होगा, देखो नाम से सब कुछ पता हो जाना चाहिए, मैंने इतनी बार बोला कुछ रटना ही नहीं है, नाम को थोड़ा परिभाषा बनाओ, क्या दिक्कत हो गई बताओ। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, विशेषण वही शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, तो क्रिया और विशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, है ना। तो क्या परिभाषा बनेगी, वे अव्यय या वे अविकारी शब्द या वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। रटना ही नहीं है, क्यों रटना है, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। बन गई हमारी सिंपल सी परिभाषा। आप देखिए, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं ना, वो भी एक तरीके से नहीं बताते, ये भी अलग अलग तरीके से बताते हैं। देखो हर विशेषता को बताने का अलग अलग ढंग होता है ना, किसी की हम तारीफ भी करते हैं, वो भी कोई अलग अलग ढंग से कर देता है, बर्थडे विश भी करते हैं, वो भी अलग अलग ढंग से करते हैं। तो ऐसे क्रिया की विशेषता भी अलग अलग ढंग से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 तरीकों से हम कर सकते हैं, ठीक है। 4 तरीकों से हम कर सकते हैं, कौन कौन सा, इन पे ध्यान दे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लगा लेना। क्रिया विशेषण आता है इसमें से क्वेश्चन। क्रिया विशेषण को बांटा हुआ है 4 हिस्सों में। पहला है रीतिवाचक, नाम पे आ जाते हैं, रटना ही क्यों है, जो रीतिवाचक, जो रीति बताए, रीति का मतलब जो ढंग बताए, ठीक है, क्या बताए हमें, ढंग बताए। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, वे शब्द जो हमें कार्य करने का ढंग बताए, ठीक है। कोई काम हमारा हो रहा है धीरे धीरे, हम बोलते हैं ध्यान पूर्वक करना, कैसे, तरीका बता दिया ना, ठीक है, कैसे करना है, ध्यान पूर्वक करना है, कैसे चलना है, धीरे धीरे चलना है, ढंग बता रहे हैं ना उनको कि कैसे करना है काम, भली भांति करना है। भली भांति कौन सा शब्द हो गया हमारा, रीतिवाचक, ठीक है। वह जोर जोर से रोने लगी, मान लो मैं शब्द एक वाक्य बोला आपको, वह जोर जोर से रोने लगी, तो जोर जोर से, रीति बता रही, ढंग बता रखा है ना कि जोर जोर से रोई है, धीरे धीरे रोई, कौन से तरीके से रोई है, क्लियर है। तो जो रीति बताए, ढंग बताए, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बन गई हमारी परिभाषा, आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में, बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी। परिमाणवाचक अगला है हमारा परिमाण। परिमाण आपका विशेषण में भी आया था, मैंने जब भी बताया था, एक होता परिमाण और एक होता परिणाम। परिणाम का मतलब तो आपको पता होगा, रिजल्ट, जैसे अभी एग्जाम दोगे अपने टेस्ट के तो आपका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा वो। एक होता परिमाण, मैं पहले आ गया, परिमाण होता है किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी जो होती है ना, कि मात्रा जो होती है, उसको हम बोलते हैं परिमाण। तो यहाँ पे आपको नाम से पता चल जाना चाहिए, वे शब्द जो किसी की मात्रा बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक अव्यय कहते हैं। क्लियर, जैसे मैं बोल दूं थोड़ी सी चीनी दे दो, मात्रा बता रही हूँ, इतनी देनी है, इतनी देनी है, कितनी मात्रा है ना, अमाउंट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। या मैं आपको बोलूं जरा सा काम कर दो, देखो मैं यहाँ पर बता रही हूँ जरा सा, थोड़ा सा, ठीक है। ये सारे शब्द क्या हमें परिमाण बता रहे, क्वांटिटी बता रहे, मात्रा बता रहे,
जरा सा करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है, थोड़ा सा दे दो, ज्यादा दे दो, ठीक है। ये सारे शब्द क्या बताते हैं, हमें परिमाण बताते हैं, मात्रा बताते हैं। जो भी शब्द हमें क्वांटिटी बताए, परिमाणवाचक अव्यय। क्लियर। अगला देखें, फिर से आ जाओ नाम पे, ठीक है। कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है, समय होता है, आपको पता ही होगा। काल, समय, टाइम। वे शब्द जो हमें टाइम का, समय का बोध कराएं, उन्हें कालवाचक शब्द कहते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः चिड़िया चहक रही थी, प्रातः टाइम बता दिया ना मैंने। प्रातः, शाम, दोपहर, ये सारे टाइम ही तो है, ठीक है। सदैव, सदा, सदा, ठीक है। सदा भी क्या होता है, टाइम। सदा की बात हो रही है, बिल्कुल टाइम की बात हो रही है। अब जब ये भाई ध्यान में रख लेना, क्योंकि ना बच्चे इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। अब, अभी की बात हो रही है, अब, जब, ये सारे कौन से हैं, हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। आया है बात समझ में, रटना नहीं है। और रटोगे ना, एक दो दिन में भूल जाओगे। ये ऐसे समझाऊंगी, आप लाइफ टाइम तक है ना भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अगला देखो, स्थानवाचक। स्थान जो जगह बताए, प्लेस, नाम से ही सब कुछ हो रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। स्थानवाचक जो हमें जगह बताए। वे शब्द जो जगह का या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आई बात सुनिए, वे अव्यय जो स्थान या जगह का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे आगे कोई है, तो जगह है ना उसकी, पीछे, जगह की बात हो रही ना, आगे, पीछे, इधर, उधर, किधर, ये सारे क्या है, भीतर, बाहर, जगह की बात हो रही ना, कि वो भीतर है, कहाँ पर है वो भीतर, जगह की तो बात हो रही है, बाहर। अब इसमें मैंने एक और चीज लिख दी, आर और पार में बच्चे कंफ्यूज होंगे, है ना। ये जो आर पार शब्द आपका आएगा इसमें, तो आर या पार, जैसे नदी को लगा लो, नदी के इधर आर है और इसको क्रॉस कर लेंगे तो पार है, तो जगह की तो बात होगी, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आया होगा समझ में, तो मेरे ख्याल से आप लोग को आया होगा सारा समझ में, ठीक है। क्रिया विशेषण। आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या करूं, बताया था पोल्यूशन की वजह से बिल्कुल गला खराब है, ठीक है। तो ये आ गया होगा आप लोग को समझ में। अब अगला देखिए, अगला है संबंध बोधक। संबंध, ठीक है ना, नाम पे ही चल लेते हैं सबसे पहले तो। वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखो, अगर आपका आ जाए से पहले, के बाद, राम के बाद, सपोज करो मैंने एक सेंटेंस बना दिया, राम के बाद श्याम का नंबर है, ठीक है। किस किस के बीच में ये रिलेशन बता रहा है, राम और श्याम के बाद, कि राम और श्याम दोनों संज्ञा शब्द हैं, दोनों के बीच में हो गया ना रिलेशन। इसमें मोस्टली मैं बता रही हूँ, दो शब्द मिलेंगे आपको, कहीं कहीं पर एक दो शब्द जो अलग थे, जो दो नहीं थे, जैसे तक हो गया, पर्यंत हो गया, ये भी मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इसमें मोस्टली दो शब्द मिलेंगे, से पहले, के बाद, के भीतर। आप बोलोगे मैम अभी तो आपने भीतर बताया हमें, क्या इसमें बताया, स्थान में बताया, भीतर बताया मैंने, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है के भीतर। एक तो मैं लिखूं के भीतर, और एक मैंने लिखा भीतर। भीतर सिर्फ क्या जगह है, वह भीतर गया वह बाहर आया, एक होता है के भीतर, ठीक है। डिब्बे के भीतर अखरोट थे, रिलेशन बता रहा ना, जो डिब्बा था और अखरोट का रिलेशन है ना, ये डिब्बा था, इसके अंदर अखरोट थे, तो डिब्बे के भीतर अखरोट थे। आई बात समझे। और एक मैं खाली बात करूं, राम भीतर है, भीतर है तो मतलब जगह बताती, और के भीतर मैंने लिख दिया तो क्या बता दिया, संबंध बताएगा वो हमेशा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा इधर समझ में कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। से पहले, के बाद, के भीतर, के ऊपर, तक पर्यंत, तक पर्यंत,
ठीक है, ये ऐसे शब्द है जो हमें क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को आगे होगा समझे। अब देखते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय का मैंने आपको पहले भी कहीं पे शब्द बताया था, शायद इससे पहले विशेषण में बताया होगा। समुच्चय होता है कई चीजों को इकट्ठा करना, जिसमें कम से कम दो चीज तो हो। कई चीजों को होता है ना, संग्रह हम कर लेते हैं, इकट्ठा हम कर लेते हैं, कलेक्ट हम कर लेते हैं, उसी को तो समुच्चय बोलते हैं। तो नाम से ही समुच्चय बोधक, दो पदबंध मिलाने का काम। इसमें क्या होता है, कम से कम दो पदबंध। पदबंध क्या होता है, पदबंध हम आगे पढ़ेंगे। वैसे जो वाक्य का छोटा हिस्सा होता है ना, वाक्यांश जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पदबंध, है ना। वाक्यांश, वाक्य का जो छोटा हिस्सा होता है उसको हम वाक्यांश बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होंगे, दो वाक्यांश होंगे कम से कम। और ये शब्द क्या करेंगे, इनको देखो, दो पदबंध मिलाने का काम करेंगे। जैसे किंतु, की, यद्यपि, तथापि, मानो, क्योंकि, इसीलिए, आदि। ठीक है, वह पढ़ता था या वह मेहनती था, इसीलिए वह फर्स्ट आया, इसलिए वह प्रथम आया, है ना। एक सेंटेंस ये है, कंप्लीट हो रहा है ना, वह मेहनती था। एक अलग सेंटेंस, वह प्रथम आया। दोनों अलग अलग है, एक वाक्य ये हो गया छोटा सा, एक ये वाक्य हो गया। दोनों को मिला दिया किसने, इसलिए शब्द ने मिला दिया, इस वाले इसलिए ने। ठीक है, तो दो वाक्यांश, वाक्य के छोटे हिस्से को, छोटे छोटे भागों को वाक्यांश बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, दो वाक्यांश को जो मिलाने का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं। वो इकट्ठा करेगा, समुच्चय करेगा, संग्रह करेगा कम से कम दो सेंटेंस का, दो वाक्यों के अंश का, छोटे छोटे दो वाक्यों का। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है, किंतु आ जाए, की आ जाए, यद्यपि आ जाए, तथापि आ जाए, मानो आ जाओ, क्योंकि आ जाए, इसलिए आ जाए, आदि। आदि ये सब हमारे क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ध्यान में दे लेना। अगले समाधि बोधक तो मैंने बता दिया, जो आपको मन की फीलिंग का बताए। अब फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन इसकी मार लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे इसकी। हमने पढ़ा अव्यय या अविकारी शब्द, परिभाषा मैंने बता दी। वे शब्द जिनमें काल, लिंग, वचन आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। चार तरीके के हैं ये। कौन कौन से, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को बांटा मैंने चार हिस्सों में, क्योंकि हमारी क्रिया की विशेषता चार तरीके से प्रकट हो सकती है। रीतिवाचक जो ढंग बताए, स्थानवाचक जो जगह बताए, कालवाचक जो समय बताए, और एक हो गया हमारा परिमाणवाचक जो क्वांटिटी बताए, मात्रा बताए। शब्द मैंने बता दिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से तो इतनी बार पूछे गए हैं, और इसमें से अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे आया हुआ, कई बार धीरे धीरे। ये वाला तो मैंने 2-3 बार एग्जामों में देखा हुआ है, एग्जाम्स में। ठीक है, तो यह सदैव आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है। ये वाला इसमें से आते हैं। संबंध बोधक आपको पता है, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या बताए, संबंध बताए। संबंध नाम से शब्द मैंने आपको बता दिए, से पहले, के बाद, के भीतर, के ऊपर, तक पर्यंत। उसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करोगे, एक चीज को तो इकट्ठी नहीं करोगे, एक चीज को आप कलेक्ट करते हो, ऐसी कई सारी चीजें कलेक्ट करते हो तभी तो आपका संग्रह होता है। तो इसमें कम से कम दो पदबंध होनी चाहिए। पदबंध का मतलब मैंने बता दिया, वाक्यांश, छोटे छोटे वाक्य। किंतु, की, यद्यपि, तथापि, मानो, क्योंकि, इसलिए, आदि। ओके, समुच्चय बोधक। आ जाओ इसमें आदि बोधक पर, जो हमारी फीलिंग बताए मन की। ठीक है, इसमें भी एक रह गया है हमारा निपात, आता है, इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट बेशक लगा लो इसके पीछे ना। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में जोर डालने के लिए यूज होते हैं, जो किसी भी वाक्य में ज्यादा फोर्स लगाने के लिए, ज्यादा बल लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, निपात वे शब्द जो वाक्य में बल डालने के लिए या फोर्स डालने के लिए, या ऐसे ना बिल्कुल उसके लिए डालने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं निपात। जैसे आपका आ गया तो, एक हम सीधा बोलते हैं वह गया, वह तो गया। एक लग रहा है ना आपको, बल पड़ रहा है उस पर, एक बिल्कुल जोर सा आ गया उस वाक्य में। एक तो हम सिंपल से बोले वह गया, अरे वह तो गया। ठीक है, तो आ जाए, आप कई बार बोलते होगे
कोई भी आपसे बोले कि आप ठीक हो तो आप बोलते हैं हाँ जी, हाँ जी, ऐसे करते हो ना। तो हाँ, नहीं, ना, हाँ, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे निपात शब्द होते हैं। यही था पूरा निपात शब्द निपात में, और ये पूरे अव्यय में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों का हो गया है। बहुत सारी और भी वीडियो है हिंदी की, आप जाकर उनको देख सकते हो।